हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कोल्हान यूनिवर्सिटी हिस्ट्री ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर के कोर पेपर 9 के प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल पूछे गए हैं, यानी 2019 में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं, 2022 में जो जो सवाल पूछे गए हैं और 2023 में जो जो सवाल पूछे गए हैं, डायरेक्ट उनका क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे और सवालों को दिखाएंगे। ठीक है, जिसमें आप लोगों का शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप दोनों होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं दिखाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए पहले ही इसी चैनल पे वीडियो अपलोड है। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन तीनों साल के कंप्लीट दिखाया जाएगा, एकदम ओरिजिनल है। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको मेरा मेहनत सही लगे तो आप इस चैनल को और इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला जो सवाल है 2019 का सवाल है और 2019 में ये सवाल पूछा गया था। डायरेक्ट हम लोग ग्रुप बी में आते हैं। ग्रुप बी में शॉर्ट टाइप सवाल पूछा गया है, जिसमें से 4 सवालों का आंसर आपको देना था। ठीक है, जिसमें पहला सवाल पूछा गया था। दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ सिमिलरिटी मिलता है, मेल खाता है, तो आपको वही चीज़ को ध्यान में रखना है और वही चीज़ को पढ़ना है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे भी सवाल है, मतलब हर साल रिपीट होता है, तो वो चीज़ पर आप लोग का निगाहें एकदम पूरा चील की तरह रहना चाहिए। ठीक है, पहला सवाल तो है, भारत में अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे, संक्षेप में बताइए। यानी भारत में अंग्रेज किस तरह से सफल हो गए, वो बताना है। नेक्स्ट सवाल था, बंगाल में द्वैत शासन बंगाल में द्वैत शासन के प्रमुख हानिकारक प्रभावों का वर्णन करें। यानी जो द्वैत शासन प्रणाली था वो बंगाल में किस तरह हानिकारक सिद्ध हुआ, उसके बारे में बताना था। नेक्स्ट सवाल था, सहायक संधि क्या है, संक्षेप में लिखे। आपका चौथा सवाल था, 1857 के विद्रोह के परिणामों का वर्णन करें। दोस्तों, मैंने जो बार बार आपको कहा कि 1857 की क्रांति आप लोग पढ़िए, कारण और परिणाम दोनों, तो आप लोग देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के जो जो परिणाम है इसमें आपको लिखना था। नेक्स्ट सवाल था, जनजातीय आंदोलन के विषय में संक्षेप में चर्चा करें। दोस्तों, जनजातीय आंदोलन में वही कोल विद्रोह, संताल विद्रोह और भी जो जो विद्रोह आपको याद हो वो लिखना था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, स्वदेशी आंदोलन आंदोलन के उत्तरदायित्व तत्वों के तत्वों का संक्षेप में वर्णन करें। यदि स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था ना, तो उसके बारे में आपको बताना था। नेक्स्ट सवाल था, भारतीय नागरिकों पर अंग्रेजी शिक्षा के क्या प्रभाव पड़े, संक्षेप में बताइए। ठीक है, तो भारत में भारतीय नागरिकों पर अंग्रेजी शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा, आपको बताना था। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, सामाजिक आंदोलन से किस प्रकार मध्यम वर्ग का निर्माण हुआ, संक्षेप में बताइए। तो दोस्तों, ये सभी था शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में 2019 में कौन कौन सा सवाल आया था। पहला जो सवाल आया था वो था, बक्सर विद्रोह के कारण और परिणामों की वर्णन करें। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ये सवाल एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो बक्सर विद्रोह के कारण और परिणाम पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल था, बंगाल के स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, इसके हानि और लाभ के बारे में लिखिए। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, लाभ और हानि को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। दोस्तों, सवाल था, 1857 ईस्वी के विद्रोह के क्या कारण थे। दोस्तों, हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में कि देखे कि उसके मतलब परिणाम पूछा था और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में कारण पूछा है। ठीक है, तो वैसे ही आप लोगों का एग्जाम में भी होगा, कहीं पर कारण पूछेगा, कहीं पर परिणाम पूछेगा, इसलिए आपको दोनों करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासनकाल में प्रेस के विकास के इतिहास का वर्णन करें। तो प्रेस के विकास का इतिहास के बारे में आपको लिखना है। ये सवाल दोस्तों 2019 का था। ठीक है, अभी हम लोग जो सवाल देखेंगे वो 2022 के सवाल है। ठीक है, तो 22 के सवाल भी
हम लोग पहले शॉर्ट टाइप देखेंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप में जो पहला सवाल था, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हो गया। भारत में अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे? भारत में अंग्रेजों की क्या सफलता का क्या कारण था, ये सवाल पूछा गया था फिर से। नेक्स्ट सवाल पूछा था, वारेन हेस्टिंग की मराठा नीति के को संक्षेप में व्याख्या करें। ठीक है, जो वारेन हेस्टिंग ने मराठों के साथ कौन सा नीति अपनाया था, उनके बारे में संक्षेप में आपको बताना है। ठीक है, और ये दोस्तों सवाल, जो पहला वाला सवाल है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में रिपीट हो चुका है और मेरे हिसाब से दोस्तों ये एग्ज़ाम में आने वाला सवाल है और ये क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा दिया हूँ। ये वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। दोस्तों तीसरा सवाल था, संक्षेप में वर्णन करें कि ब्रिटिश शासन ने भारत में उनकी सत्ता का विस्तार किया, यानी भारत में किस तरह से उनका सत्र को विस्तार किया ब्रिटिश शासन ने। तो आपको सिर्फ और सिर्फ युद्ध के बारे में बताना था, प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध, किस प्रकार से यहाँ आए, मतलब सब कुछ के बारे में थोड़ा बहुत विस्तार करके लिख देते तो हो जाता। दोस्तों नेक्स्ट सवाल था, रियायत बाड़ी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? रियायत बाड़ी व्यवस्था से क्या समझते हैं, शॉर्ट टाइप में बताना था। ये वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जा करके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही इजी सा सवाल है, ये भी पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, संक्षेप में झारखंड के कोल विद्रोह के कारणों का वर्णन करें। ठीक है, तो कोल विद्रोह के क्या कारण थे, ये भी आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है। ये भी वीडियो में बना दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जा कर के ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, संक्षेप में संताल हुल क्रांति के कारणों का वर्णन करें। तो संताल हुल क्रांति मतलब संथाल विद्रोह के बारे में पूछा जा रहा है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल था, भारतीय कृषि के वाणिज्यकरण की प्रक्रिया का वर्णन संक्षेप में करें। ठीक है, तो दोस्तों ये थोड़ा मतलब प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा गया सवाल था, तो ये वाला आप लोग थोड़ा अगर नेगलेक्ट भी करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दोस्तों, जो उसमें भी पूछा गया था और इसमें भी पूछा गया है, संक्षेप में वर्णन करें कि भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग जो ग्रुप सी पर पहुंचते हैं, यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 2022 के। तो कौन कौन सा सवाल पूछा गया है, आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, और उसके साथ कनेक्ट करने का कोशिश कीजिए। जो पहले हम लोग 2019 का क्वेश्चन देखे, ठीक है, उसमें क्वेश्चन था 1857 के क्रांति के परिणामों का वर्णन करें। दोस्तों वो जो परिणाम वाला सवाल था वहाँ पर शॉर्ट टाइप में पूछा गया था और यहाँ पर लॉन्ग टाइप में हो गया। ठीक है, तो ये सवाल इस साल भी रिपीट हुआ है, इसलिए ये जो टॉपिक है आपको पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारणों की व्याख्या करें, यानी कांग्रेस की स्थापना किन कारणों की वजह से हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल था, महाराज रंजीत सिंह के प्रशासन प्रबंध का वर्णन करें, यानी महाराज जो रंजीत सिंह थे उनका प्रशासनिक व्यवस्था कैसे थे, उनके बारे में आपको बताना था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल था दोस्तों, किन्हीं दो के ऊपर संक्षिप्त में टिप्पणी करें, यानी विस्तार पूर्वक बताना था। पहला था स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरा था स्वामी विवेकानंद, तीसरा था स्वामी रामकृष्ण, और जो चौथा था और रेलवे के बारे में आपको विस्तार में बताना था। इनमें से किसी दो के ऊपर आपको बताना था, डिस्कस करना था। ठीक है, तो दोस्तों ये सब रहा आपके 2022 का क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखेंगे 2023 में, उसके बाद मैं थोड़ा आपको निष्कर्ष बता दूंगा दोस्तों कि आपको क्यों ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 2022-23 के सवाल में क्या क्या आया था, चलिए पहले खंड बी को देखते हैं। खंड बी में पहला जो सवाल था वो प्लासी के युद्ध के कारण पूछा था। ठीक है, तो दोस्तों शॉर्ट टाइम में प्लासी के युद्ध के कारण पूछा है, इसीलिए दोस्तों 2024 में लॉन्ग टाइम में पूछा जा सकता है ये सवाल। ठीक है, प्लासी के युद्ध के कारण। दूसरा दोस्तों सवाल था, भारतीय इतिहास में सलवाई की संधि के महत्व का वर्णन करें। ठीक है, तो सलवाई का जो संधि हुआ था उसके क्या महत्व था, ये आपका पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल था दोस्तों, आर्य समाज पर संक्षेप टिप्पणी लिखे। ठीक है, आर्य समाज के ऊपर आपको टिप्पणी लिखना था। उसके बाद सवाल था, बक्सर युद्ध के परिणामों पर प्रकाश डाले। दोस्तों
वहाँ पहले सवाल में पूछा गया था पलासी के युद्ध के कारण, इसमें पूछा गया था बक्सर युद्ध के परिणाम। यानी आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, या तो कारण दे रहा है या फिर परिणाम दे रहा है, ठीक है, इसलिए दोनों के दोनों करके जाना है। नेक्स्ट था कोल विद्रोह पर प्रकाश डाले। दोस्तों वहाँ पर भी कोल विद्रोह सवाल पूछा गया था, ठीक है, इसलिए कोल विद्रोह आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है, अगर अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं तो कोल विद्रोह जरूर पढ़ के जाइए। नेक्स्ट सवाल है भारत में लोहा और इस्पात उद्योग में आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर का योगदान, ठीक है। तो दोस्तों ये पहली बार सवाल एग्ज़ाम में आया था, तो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल था अलीगढ़ आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल था झारखंड के संताल विद्रोह की विवेचना करिए। तो दोस्तों पिछले साल भी संताल विद्रोह पूछा गया था और इस साल भी संताल विद्रोह पूछा गया था, यानी 2022 में भी संताल विद्रोह पूछा गया था और 23 में भी संताल विद्रोह पूछा गया था। संताल विद्रोह दोस्तों इतना ईजी है, अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पूरा देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में कौन सा सवाल पूछा गया था 2023 में। तो दोस्तों पहले हम लोग देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में पहला सवाल था पलासी एवं बक्सर के युद्ध की तुलनात्मक महत्व की विवेचना करें। तो पलासी और बक्सर का युद्ध का दोनों को तुलना करते हुए आपको आंसर लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल था भारत में अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं की विवेचना करें। दोस्तों भू राजस्व व्यवस्था में जितनी सारी व्यवस्था और प्रथा स्टार्ट किया गया था सभी के बारे में आपको लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल था 1857 की क्रांति के विद्रोह के कारणों की वर्णन करना था, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के कारणों को व्याख्या करना था। और लास्ट सवाल था राजा राम मोहन राय की जीवनी एवं कार्यों का एक वर्णन प्रस्तुत करें, ठीक है। तो दोस्तों इतना सब देखने के बाद, यानी 3 साल के क्वेश्चन को देखने के बाद आप लोगों का भी मतलब कुछ तो कुछ नॉलेज हो गया होगा। दोस्तों पहला सवाल मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो भारत में अंग्रेज़ों की सफलता का क्या कारण था, वो आपको पढ़ना ही है। दूसरा संताल विद्रोह, तीसरा कोल विद्रोह, फिर आपको पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ठीक है, क्योंकि बक्सर का युद्ध दोस्तों, बक्सर और पलासी का युद्ध इस तुलनात्मक पिछले बार पूछा गया था, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस बार हो सकता है कि डायरेक्ट बक्सर का युद्ध ही पूछ ले, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध या फिर पलासी का युद्ध दोनों में से एक सवाल 100% आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, यानी 15 मार्क्स फिक्स्ड है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल मेरे हिसाब से 1857 की क्रांति पूरा पढ़ लीजिए और भू राजस्व व्यवस्था जिसमें रैयतबाड़ी व्यवस्था और भी जो आपको वीडियो मिला है PDF, उसको में जितना सवाल दिया गया है उतना पढ़ लीजिए, ठीक है। और फिर दोस्तों अगर आपके पास समय बचे तो यहाँ पर थोड़ा आपको आर्य समाज पढ़ लीजिएगा, राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इतना ही कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा दोस्तों, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि मैंने जो भी बताया आपको वो पूरा प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बताया, उसको एनालिसिस करने के बाद बताया। दोस्तों आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप शेयर करेंगे तो किसी का भला हो जाएगा, ठीक है। और ख़ुद भी पढ़िएगा। अगर दोस्तों आज टाइम मिले तो ही मैं लाइव आऊँगा, नहीं तो लाइव आज कुछ कारण के वजह से नहीं आ सकता हूँ, ठीक है। तो बाकी आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और जितना भी आपको कंटेंट डिस्क्रिप्शन में मिलता है, अगर आपका समय मिलता है तो एक बार ज़रूर रिवीजन कीजिए, ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।